जब भी आपकी आंखों के सामने इसके ऊपर से ट्रक गुजरते हैं, दुख होता है? दिल तो करता है उसके सिर में लठ मारू। दिल का बहुत दुख होता है। कोई नेता नहीं है। जब वो नरिया की वो हो जाएगी ना, जब बच बजाऊं भाग जाए सारे तो पाँव भी पकड़ेंगे, न्यू कहेंगे मेरा चरपा दबे में तेरा बेटा तुम तो बेटे हो जाएंगे। इस साल बेमौसमी बरसात ने किसानों के लिए कई बार परेशानी खड़ी की। कभी खेतों में जल भराव की वजह से फसलें खराब हो गई, लेकिन जब मंडियों में आई है तो मंडियों में भी बारिश की वजह से फिर से जो उनकी मेहनत थी वो पानी में मिल गई। अभी आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाते हैं, यहाँ के हालात भी दिखाते हैं और सरकार की नाकामी भी कि किस तरह से प्रबंध नहीं किए गए, जिस वजह से किसानों को अपनी फसल को खराब होते हुए अपनी आंखों के सामने देखना पड़ रहा है। ये देखिए आप मेरे सामने, ये किसान भी है मेरे साथ और ये सड़क के ऊपर धान बिछा हुआ है, बिखरा हुआ है और यहाँ से व्हीकल्स भी गुजरते हैं क्योंकि रोहतक की मंडी में धान रखने की जगह नहीं थी, इसलिए मजबूरन किसान को ये धान अपना सड़क पर रखना पड़ा। इसके पीछे वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि जो किसान है ये रोहतक जिले का नहीं है बल्कि झज्जर से आया। रेवाड़ी जिला। रेवाड़ी से, झज्जर से भी आगे यानी कि रेवाड़ी से। सर, गांव का नाम? उस्मापुर। उस्मापुर गांव, तहसील कोसली। कोसली तहसील, उस्मापुर गांव। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से होगा साहब, ये यहाँ से रोहतक कितना होगा, लेकिन झज्जर से 32 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर रोहतक, 32 यानी कि तकरीबन 70-75 किलोमीटर दूर रोहतक मंडी में आया और धान की अपनी फसल लेके। अब मैं पहले सवाल ये पूछता हूँ, आपने रेवाड़ी भी मंडी है, झज्जर भी मंडी है, वहाँ ना बेच के धान रोहतक में क्यों लेके आए? ये पीआर की वहाँ नहीं है। पीआर की वहाँ पर बोली नहीं आती है। यहाँ मतनेल बंद हो गया और बेरी बंद हो, वहाँ नहीं ले रहे पीआर को, तब हमें रोहतक आना पड़ा। तो रोहतक कब से हैं आप? रोहतक में आ गया था, पहली तारीख से आ गया था। 2 को हमारा धान फिर भीग गया, आज फिर भीग गया रात को। तो यहाँ पे आपने सड़क पे क्यों डाल दिया इसको? कहीं मंडी जगह नहीं मिली सर, इन्होंने यहीं डलवाया, कहीं जगह नहीं थी, पूरी मंडी फुल थी उस टाइम में। रोड के उस साइड में था, यहाँ पे हमारा था, बाकी भर गया, हमारा रह गया। आज भरना था हमारा, लेकिन रात को बारिश होगी, रात को फिर से फिर बारिश होगी। हमने सुखाया था इसको लेबर लगा करके, रात को फिर बारिश होगी, अभी बारिश हो रही है। अच्छा, आपका तो ट्रांसपोर्टेशन का भी काफी खर्च हो गया वहां से यहाँ लाने में भी? 3000 रुपया, 2 ट्रैक्टर आए थे, 6000 रुपया किराया लगा हमारा। तो अब कुछ उम्मीद है? अब तो ये फिर से भीग गए। ये भीग गया सब आपके सामने, अब क्या बताऊं, आप देख लो, बारिश भी अभी हो रही है। अभी इसके ऊपर पल्लट कोई पन्नी ला के डालूंगा, बारिश रुकेगी तब। देखिए बेकदरी दिखाते हैं आपको, किस तरह से बेकदरी है, सड़क के ऊपर मजबूरी में डालना पड़ रहा है। ये रेवाड़ी जिले से आए थे क्योंकि झज्जर में, रेवाड़ी में पीआर की खरीद नहीं होती, इसलिए इस उम्मीद से कि शायद रोहतक में इनकी खरीद हो जाएगी, लेकिन रोहतक में भी आप देखिए किस तरह से सड़क पर डालना पड़ा है। और ये बेकदरी देखिए कि किस तरह से यहाँ से व्हीकल्स गुजरते हैं। बड़ा दुख होता होगा जी। क्या दुख हो रहा था, क्या हाल है उसका, क्यों गाड़ियां जाती है, टायर से धान टूट रहा है, कूड़ा अपने को वहां जा रहा है, क्या करें हम। देखिए किस्मत की मार, कभी कुदरत की मार और अब सरकार की मार। देखिए आपको दिखाइए, यहाँ से व्हीकल्स, बड़े बड़े व्हीकल्स निकलते हैं, ट्रक निकलते हैं और बेकदरी और दिक्कतें हम समझ सकते हैं, दर्द एक किसान का, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान के लिए कम से कम मंडियों में व्यवस्था ऐसी हो कि उनको यहाँ पर, सर एक बार आप इधर आ जाइए, यहाँ पर इस तरह से ठोकर ना खानी पड़े। अब ये जो जगह बनाई गई है, ये जगह इसलिए बनाई गई है कि ताकि यहाँ पर किसान अपना धान या जो भी फसल उनके पास, बाजरा है या फिर गेहूं, रबी की फसल गेहूं लेके आते हैं, तब यहाँ पर उतरवाया जाता है। ये प्रॉपर उठान होने की ना होने की वजह से ये दिक्कतें आई कि किसान को मजबूरन सड़क पे अपना धान रखना पड़ा। अब ये इस तरह की दिक्कतें आई किसानों को और समाधान इसका। 2 तारीख को यहाँ घुटने पानी था, ये गटर हमने खोला अपने हाथ से, ये गटर 2 तारीख हमने खोला अपने हाथ से, यहाँ घुटने पानी था। 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को यहाँ घुटने पानी था, गटर दिखाऊं आपको, मैंने खुद खोला था, इधर आइए। देखिए ये व्यवस्था भी, अव्यवस्था भी आपको दिखाते हैं कि 2 तारीख की बात बता रहे हैं। ये रहा, मैंने खोला था, ये ढूंढ करके मैंने खोला था। ये अच्छा, ये भी 2 तारीख को मैंने अपने हाथ से खोला था। यहाँ पानी भर गया था, घुटने पानी भर गया था। ये सारा जो धान है ये आपका ही है? ये सारा हमारा खराब हो गया। ये आपका खराब हो गया। अब कोई उम्मीद है आपको? उम्मीद कुछ नहीं साहब, अगर ये मौसम साफ हो जाएगा तो कुछ इसमें से बचेगा, कुछ मिलेगा, बाकी उम्मीद कम है साहब।
उम्मीद तो थोड़ी थी, क्या करूँ सर, रेट डाउन हो जाएगा, लेंगे तो रेट डाउन हो जाएगा, ये काट करेंगे, काट करके करेंगे। अभी 2300 कुछ है, अब अगर इसमें से काट करते ये 15 से 14 से लेंगे तो खराब हो जाएगा, मर गए तो हम मरे हो। घर से रोज फोन आता होगा, घर तो मैं कब आ रहे हो? फोन तो आता, लेकर करूँ क्या, मजबूरी का, यहाँ बैठे हैं, ये बिक्री हो जाएगा, बोरी मर जाएगा, हिसाब लेकर चला जाऊंगा, पैसा तो आएगा, खाते में आएगा, ऑनलाइन है ना, खाते में आएगा पैसा, तो मैं फिर अपना दोनों चला जाऊंगा, तब तो सूखेगा तब बिकेगा। जब भी आपकी आंखों के सामने इसके ऊपर से ट्रक गुजरते हैं, दुख होता है? दिल तो करता है उसके सिर में लठ मारू, दिल का बहुत दुख होता है। गुस्से में एक बार तो मेरे बार तू इसको ऊपर से चढ़ा ले, वो बोले मैं खुद को उसको रुकवाया, ऊपर से ले ले भाई, हमारे तो भगवान ने वैसे दिन बरसात में बुरा हाल कर दिया, वो भी तू चुपचाप बेशर्म आदि चल जाए। दर्द, बिल्कुल ये दर्द है, क्योंकि अपने बच्चे की तरह किसान अपनी फसल का पालन पोषण करता है और इस मुकाम तक लेके आता है जब फसल मंडी तक पहुंचती है। मंडी तक पहुंचने से पहले भी कई दिक्कतें आई, फसल खराब हुई, फसल बिछ गई खेतों में, कभी बीमारी आ गई, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते करते किसान आखिरकार उस फसल का कुछ हिस्सा मंडी तक लेके पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद फिर से बेकदरी। यही किसान की नीति है। सरकारों को सोचना चाहिए कि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जाते हैं, उनको सुविधाएं दी जाती हैं, SEZ बनाए जाते हैं, तब व्यवस्थाएं की जाती हैं कि किस तरह से यहाँ पर निवेश आए, लेकिन जो अन्नदाता है वो इसी तरह से मंडियों में कभी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आता रहता है। तो आपका नाम सर? राम निवास। राम निवास जी। तो राम निवास जी ने जैसा बताया कि किस तरीके से पिछले 6-7 दिन से यहाँ पर हैं, चक्कर काट रहे हैं, मंडियों में घूमकर आए, कहीं फसल इनकी बिकी नहीं, अंत में रोहतक आए तो रोहतक में इनके साथ ऐसा हुआ जैसा इन्होंने बयां किया। उम्मीद है शायद 1-2 दिन में बिक जाएगी। अच्छा, उम्मीद है सर, सूखेगी तब बिकेगी, बगैर सूखे तो नहीं लेंगे। आपने तो फिर इसके ऊपर कुछ ढका भी अब नहीं? लाऊंगा, पलट लाऊंगा, मार्केट जाऊंगा, जैसे बारिश रुकेगी। अच्छा, वो भी खर्चा हो गया? वो वहाँ पे सर क्या करूँ, खर्चा हमारा ही होगा। वो धान को आपने ढका क्यों नहीं? धक्का जी तेरे क्या पता था कि बारिश आ जाएगी, नहीं तो इसमें नमी 17% रहेगी थी। 17 गवर्नमेंट मॉक्सर में खरीद शुरू करे थे, वो एजेंसी वाला आया नहीं, कल भराएंगे आज भराएंगे, भरता है नहीं। ये मिल अब की बार सरकार ने ऐसे उसको दे दिया, अगर एजेंसी यहाँ आए नहीं रही, गवर्नमेंट के मारे खरीद शुरू 1 तारीख में शुरू हो जाएगी। आज तारीख होगी जी 6 तारीख होगी। जो जिस एजेंसी को खरीद दे रखे वो आता ही नहीं, ना सर प्रशासन आता, भी उससे पूछता ही नहीं आएंगे भाई क्यों नहीं लेता, क्या परेशानी है रही है, इतना होगा जी सरकार उसमें पूछ ही नहीं गई तो हमारी हमने कौन सुनेगा। आपको कितने दिन हो गए? मेरे को जी आज 10 दिन हो गए जी। अच्छा, पहले ही आ गए थे आप? पहले ही आ गए। जब सरकार 1 तारीख में जो हमने से हमारा सूख गया था 1 तारीख में, तो हमारा जो 7 17% पर थे, जो हमारा 15 आ रहा था, तो खरीदता ही नहीं थी महाराज जी, हम तो परेशान था, परेशानी में। ये फिर से क्या नया लेके आए थे क्या आप? ये ना जी, बिल्कुल नया नहीं लेके आए थे, इसमें तो 5 क्विंटल घटिया माल। अच्छा, हाँ, ये उस दिन का आ रहा माल। ऐसा अभी बिका नहीं है? कोई भी डेयरी नहीं बिकी है? न बिक्की है जी, कुछ देरी बिक्की है, मनु का जी कुछ भी नहीं बिका, न बिक्की है, पर थोड़ी बिक्की है। 100 मादन 10 से बिक्की है। अब इसमें कितना दिन लग जाएंगे? और इसमें जी देखो मौसम बताता है क्या साफ होता कितना, जब पता चल लगा जी 5 दिन और लग गए, 2 दिन का टाइम और लग गया, 5-6 दिन का टाइम जिसमें लग गया। फिर घर से कितने दिन की सोच के आए थे, कितने दिन में बिकेगा? जी घर पे सोच के जो चल रहा सब जमींदार के बीच मेरा जा और बिक जा, पैसे मिल जा, सरकार खाता में बिना 10 दिन 5 सरकार का भी टाइम लेगी। 1 दिन 3 साइकिल में सरकार सबकी पेमेंट कर दी, मानस है बैठे कंप्यूटर मुंह धर के माँ होगा जब वो है। फसल खराब भी हुई, खेत में भी खराब हुई थी? हाँ, खेत में तो बरसात से खराब होने लगी थी। डेफड़ी जो 21-11 फसल हुआ था बर्बाद है, 21-11 जो फसल है वो तो बर्बाद है। मच्छर आ जाएगा तो मच्छर की तो जी ऐसी बीमारी इसमें, अगर मान लेगा तो पका हो रहा है ना, तो जी जल मानस का कैंसर नहीं हो जाए, ऐसे वो खेच ले जाए सारा होता। दान में जो दाना पड़े देना आधा भी
उसमें वो खत्म मतलब कर- सरकार कह रही खरीद हो रही है मंडियों में लगातार, हाँ झूठ है ये? झूठ, बिल्कुल झूठा दावा है। उनने के भी राजी वो तो बैठी एसी हम बैठे बढ़िया एयर कंडीशन से काम बैठे इवनिंग मांगना था। जब उन्होंने टिकट दिए जब तो वो न्यू कहते हमने कोई नहीं सही ये गलियां है 500 उसके बीच से पाई ला दे हाँ हाँ, सिक्योरिटी बढ़ा दें। सिक्योरिटी बढ़ाते थे। जब वो उन लोगों ने ना खाया तो बाद में वो लोग उन्हें चुकर खा लेंगे। अब खा लेंगे इस बात में आप भी मानते सही हो बात, सही बात है। वीआईपी बन जाते हैं फिर वो वीआईपी मिलते थे। तो ये हालात कोई नेता नहीं आया अभी यहाँ पे पूछने भी मिट्टी देखना देखी। कोई नेता नहीं है। जब उन नरियागी वो हो जाएगी ना, जब बच बचाऊं भाग जाए सारे जो तब पाँव भी पकड़ेंगे न्यू कहेंगे मेरा चरपा दर्दे में तेरा बेटा तुम तो बेटे हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक सप्ताह हो चुका है कि सरकार तो दावे कर रही है कि धान की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन जो विपक्षी नेता है वो भी मंडियों में आकर नहीं झांकते कि किसानों की क्या बेकदरी हो रही है। और जो ये कह रहे हैं कि जब चुनाव के वक्त आते हैं तो तब उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, सिर पे भी हाथ रखते हैं, पैरों पे भी हाथ लगाते हैं, लेकिन अब जब वक्त है किसान की परेशानी को समझने का तो यहाँ पर कोई नहीं आता। शुक्रिया। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बंद मत करो जी। मैं बीएसएफ से रिटायरमेंट हूँ। जब ये सबसे 98 में पेंशन आया था। मेरी पेंशन 18,445 है इस समय। और गवर्नमेंट ने क्या करना कर रखा कि 50% पेंशन दे दो, हमको 33% दे रहे हैं। जो हमने 2006 से पहले आए थे पैरामिलिट्री के, उनका कोर्ट में केस जीत गए, दिल्ली हाई कोर्ट से, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से। देखिए गवर्नमेंट जो नाक बंद करके बैठी हुई है, जो हमारे साथ वाले 28,000 ले रहे हैं पेंशन, तो 27.5 ले रहा है, हम 18.5 ले रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन। नहीं वो नहीं है, अच्छा जी। पैरामिलिट्री वो नहीं है। वो हमारे साथ भेदभाव कर रखा है। गवर्नमेंट हमारा बकाया पैसा दे ही नहीं रही है, हमको लेवल में नहीं ला रही है। जो पेंशन का हमारा हक नहीं तो मिलनी चाहिए वो भी नहीं दे रही है, ना हमारे पीछे बकाया दे रही है। उनका जो डिफरेंस बन रहा है ना, जवान भी हैं किसान भी आप। क्या करूं साहब। ये 18,000 दूसरे पूछते तुम्हारी पेंशन कितनी है, भाई 11,900 है, इस पर डी है। झूठ बोला है तो फौजी, मैंने कहा क्या जोड़ा, सच्चाई ये है आप ही देखो मेरा। फिर ये क्यों कर रखा, मैं पूछो गवर्नमेंट से, पहले कांग्रेस ने कर दिया अब बीजेपी ने कर दिया। पेंशन बराबर नहीं दे रहे। हम 22 साल 3 महीने नौकरी करके आए, जो 2006 के बाद में आए थे 22 साल 3 महीने करके, वो 26,500 पेंशन ले रहा है। और हम उससे पहले आए थे तो हम 18.5 ले रहे हैं। इतना देखो गवर्नमेंट ने वो कर रखा है हमारे साथ। चलिए सर, ये तो समझे साहब। सरकार की। शुक्रिया। सर धन्यवाद आपका।